पिछली बार हमने देखा था कि देहात और शहर पाठ हमने शुरू किया था। तो देहात जो है, गांव जो है, वो अपने प्रिय मित्र शहर को पत्र लिख रहा है। और शहर को हम अपने मित्र को जब पत्र लिखते हैं तो हमारी सब मन की बातें उसे बताते हैं। अगर हम बात भी करते हैं तो कई सारी बातें हम उससे शेयर करते हैं, कई सारी बातें हम उसे बताना चाहते हैं। और हम सिर्फ अपने मित्रों को ही बता सकते हैं, हम किसी और को नहीं बताते। हमारे मन में कई सारी बातें होती है, वो हम अपने करीबी दोस्तों को ही बताते हैं। तो ये जो देहात है वो अपने करीबी मित्र को पत्र लिखकर देहात के मन में जो भी दुख है वो उससे शेयर कर रहा है। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे उसने पत्र लिखा और पूछा था कि कैसे हो भाई तुम। तो आज मैं पत्र लिखकर ही तुमसे बात करता हूँ। तो वो अपने गांव के दुख उससे बांट रहा है और उससे कह रहा है कि अब तो गांव में भी काफ़ी सुविधाएं आ चुकी है, मगर क्या है कि गांव में कई सारी योजनाएं आई है। गवर्नमेंट ने कई सारी सुविधाएं दी है गांव में भी। तो लोगों को जैसे शिक्षा दी है, एजुकेशन की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, जैसे उनको दवाइयाँ मिलती है, उनको रोज़गार की सुविधाएं दी है। मतलब रोज़गार, उन्हें कुछ काम नहीं होता है तो उन्हें काम मिलता है। और खेती के नए नए औज़ारों के बारे में, कुछ जो औज़ार वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उन औज़ारों के बारे में सुविधाएं उनको अभी मिली है। पहले तो उनके पास कुछ नहीं हुआ करता था। एक तो गरीबी होती थी, ये किसान जो होता था इतना गरीब होता था, उनकी जो परिस्थिति होती थी वो इतनी गरीब होती थी, उनका पूरा जीवन बरसात के ऊपर निर्भर करता था। और इस बात से अगर बरसात समय पर आती है तो ठीक है, अगर बरसात समय पर नहीं आई तो मुसीबतें, अगर बरसात बहुत ज़्यादा आई तो मुसीबतें, अगर बरसात कम आई तो भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी। तो इस प्रकार गांव के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, खास करके किसानों को। और जैसे मैंने उस दिन कहा था कि गांव जाकर तुम अनुभव लो कि गांव के लोग किस प्रकार अपना जीवन बिताते हैं। हम यहाँ शहर में हमें सब सुविधाएं मिलती है, मगर गांव में जाकर एक बार देखो कि किस प्रकार गांव के लोग रोज़ की ज़िंदगी जीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। एक दिन अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि उनमें और हम में किस बात का फ़र्क है। तो ये जो गांव है वो काफ़ी दुखी है और वो अपने मित्र से शेयर करता है। अभी गांव की पिक्चर देखेंगे हम। तो गांव में क्या है कि देखो किस प्रकार ये छोटी लड़की काम कर रही है। ये जो जानवरों के काम होते हैं वो छोटे बच्चों को ही करने पड़ते हैं। उनको कभी कभी तो पाठशाला का महत्व ही नहीं होता है, शिक्षा का महत्व ही नहीं होता है। आप बेचारे उसकी माँ जो है यहाँ चित्र में दिख रहा है, देखो तुम्हें कि ये माँ को भी कितना काम होता है। घास लाने जाना पड़ता है गाय के लिए। वो तो गाय के लिए खाना खरीद नहीं सकते, जो घास होता है वो काफ़ी महंगा होता है, जो उनको देना पड़ता है, उनको खाना जो खिलाना पड़ता है जानवरों को, वो काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर पैसे देकर वो बाज़ार से खरीदो तो वो काफ़ी महंगा होता है। तो ये तो गरीब लोग होते हैं, वो कहाँ से खरीदेंगे। तो इसलिए उन्हें वो तोड़ कर लाना पड़ता है। तो ये जो उसकी माँ है वो भी काम कर रही है, ये छोटी बच्ची भी काम कर रही है। फिर ऐसे काम उनको करने पड़ते हैं और फिर पढ़ाई की ओर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और घर का वातावरण भी कैसे होता है, गांव के बच्चों को गांव के बच्चों को ठीक से बैठने के लिए जगह नहीं होती है, वो कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये गांव का जीवन जो होता है वो बहुत बुरा होता है। वहाँ सब जानवर होते हैं, गंदगी होती है
और आवाज़ होती है। अगर समझो तुम पढ़ाई के लिए बैठे हो और तुम्हें शांति चाहिए, पढ़ना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तुम याद करना चाहते हो, मगर तुम अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, क्या तुम पढ़ पाओगे? नहीं, हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो फिर क्या होता है, ऐसे बच्चे, ये जो बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे? एक तो ठीक से बैठने की जगह नहीं होती है, फिर कोई ज़ोर से चिल्लाता है, जानवर होते हैं, गंदगी होती है, उनके बीच बीच में उनकी माँ जो होती है उनको आवाज़ देती है, ये काम करो, वो लेकर आओ, मुझे ज़रा ये करो, कोई मदद करो। ऐसे उनको कई बार उठना पड़ता है, तो उनकी पढ़ाई का तो बिल्कुल कोई पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान ही नहीं देता है। तो इसलिए एक तो एजुकेशन की कमी होती है, और फिर गंदगी की वजह से कई बार बीमारियां भी होती हैं। तो ये जो गांव है वो वही अपने दोस्त से शेयर कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि कभी कभी तो उनको पानी पीने की सुविधा भी नहीं होती है। पीने का पानी जो होता है उनको पीने का पानी लाने के लिए उनको कितना, एक मटका पानी लाने के लिए उनको कितना दूर जाना पड़ता है। अब एक मटका पानी समझो अपना 10 लीटर्स पानी लाने के लिए उनको कितना दूर जाना पड़ता है। यहाँ से शहर में हम एक फ़ोन करते थे तो दुकान वाला पानी लेकर आता है, हम पैसे देते उसको, वो पानी घर में ला कर देता है। और यहाँ गांव में क्या होता है, गांव में लोगों को पानी की इतनी समस्या होती है कि एक मटका पानी भी उन्हें नसीब नहीं होता है। तो इतनी हालत होती है उनकी। फिर वहाँ पर ऐसे जो बूढ़े लोग, देखो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऐसे गांव में ऐसे चौपाल होती है और वहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं। उनके कई बार उनके पास काम ही नहीं होता है करने के लिए। वे चाहते हैं कि वे कुछ काम करें, मगर काम करने के लिए उनके पास कुछ काम ही नहीं होता है। गांव में उनको ऐसा कुछ काम नहीं मिलता है, जैसा शहरों में मिलता है वैसे उनको गांव में कोई भी प्रकार का काम नहीं मिलता है कई बार। तो उनकी इच्छा होने के बावजूद भी वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। और फिर वहाँ विद्यालय ही नहीं होते, या विद्यालय होंगे भी तो मैंने जैसे उस दिन कहा था कि विद्यालय होंगे तो भी वो इतने खराब कंडीशन में होते, ऐसी खराब परिस्थिति होती है उस विद्यालय की। खिड़कियाँ टूटी हुई होती है, दीवारें सब टूटी हुई होती है, साफ़ सुथरी नहीं होती है। फिर बैठने के लिए उनको अच्छे बेंचेस नहीं होते जैसे अपने शहरों में होता है। तो ये सब बातें वो बेचारे बच्चे ऐसे परिस्थिति में कैसे पढ़ पाएंगे? उनको ठीक से ना किताबें होती है, ना किताबें रखने के लिए होता है। या फिर इस चित्र में जैसे देख रहे हो तुम, घर देखो, कितने गरीब लोग हैं ये, उनकी कहाँ सोते वो देखो, उनकी जो खटिया है वो कैसे किस प्रकार ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। ऐसे इतने गरीब परिस्थिति होती है उनकी। उनके पास किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं होते, रोज़ के खाने के पैसे नहीं होते ठीक से उनके पास। उनको खेत में जाना पड़ता है, पूरा दिन उन्हें खेत जाकर घास तोड़ना पड़ता है, या फिर जो प्याज निकालने पड़ते हैं, और जो भी खेत में अनाज आता है वो निकालने के लिए जाना पड़ता है। तो खेत में काम करके पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक 6 बजे तक वो बेचारे खेत में काम करते हैं। और खेत में काम करने के बावजूद भी उनको कितने कम पैसे मिलते हैं। उनको मिलते हैं 200 रुपये, 250 रुपये। उसके लिए उन्हें धूप में पूरा दिन काम करना पड़ता है। तो जानवर की जैसी बेचारों की ज़िंदगी होती है। तो अगर वो दोपहर में समझो थोड़े घंटे काम करके वो दोपहर में खाना खाने के लिए जब बैठ जाते हैं, तो उनके पीछे वो जो मालिक होते हैं
खेत के मालिक को बोलते चलो चलो चलो, उठो 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 उठो, जल्दी से उठो, चलो अपना काम करो, बातें मत करो, बातें करने में कितना समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसे करके उन्हें ठीक से खाना खाने भी नहीं देते कई बार। तो ऐसे परिस्थिति में ये गरीब लोग वहाँ रहते हैं। गांव के लोग देखो किस प्रकार वहाँ पर रहते हैं, कैसे आंगन में देखो कैसे गंदगी पड़ी हुई है उनके, और बैठने के लिए उनके पास ठीक से जगह नहीं, सोने के लिए ठीक से जगह नहीं, घर के अंदर जगह नहीं होती है सोने के लिए। और बरसात में तो उनकी इतनी बुरी हालत होती है कि घर के अंदर सब पानी पड़ते रहता है, बारिश का पानी गिरते रहता है तो सब गीला हो जाता है। उनके पास इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं, खाना नहीं होता है, कपड़े नहीं होती है ठीक से, तो उनकी हालत इतनी ख़राब होती है, इतनी बुरी हालत होती है उनकी। घर के अंदर देखो कितना अंधेरा है, घर के अंदर उनको कितनी गर्मी होती होगी। खाना बनाने के लिए उनके पास चूल्हा होता है, वो भी इतने गर्मी में चूल्हे के सामने बैठकर ये जो औरतें हैं उनको खाना बनाना पड़ता है। तो ऐसी सब स्थिति गांव में होती है। तो अगर हम हमारा जीवन देखते हैं तो वो कितना सुंदर होता है। उनसे अगर हमने कंपेयर किया, तुलना की उनसे हमने, तो हमारा जीवन कितना सुखी है। सब सुख हमारे पास है, सब साफ़ सुथरा घर होता है हमारे पास, कितनी सारी चीज़ें होती है घर में, खाने के लिए होता है। पर गरीबों के लिए वहाँ पर अगर तुम जाओगे तो ये जो गरीबों के बच्चे होते हैं, जो भी खाना सामने आता है वो खा लेते हैं। ऐसे शहर के बच्चों की जैसे उनका ऐसे नहीं होता कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। वो बेचारे खाना मिला वही बहुत है उनके लिए। तो ऐसी परिस्थिति उनको ठीक से उनको बैलेंस फूड तक मिलता नहीं है। फल वे लोग कितने कितने दिन उन्होंने फल तक नहीं देखे, वो देख सकते हैं, मतलब खरीद ही नहीं सकते ना वो फल। इतने महंगे फल वो कहाँ से लाएंगे बेचारे। रोज़ खाने के लिए उनको पैसे मिल जाते हैं, वही उनके लिए बहुत होता है। तो इसलिए ना उनको फल मिलते हैं, ना सब्जियां मिलती है, ना ठीक से खाना मिलता है। तो जो भी मिलता है वो खा लेते हैं बेचारे। और फिर इसलिए क्या होता है, उनकी तबीयत पर उसका असर होता है। तो वो ठीक से खाना ना खाने की वजह से उनमें कई बीमारियां होती है, और वो उन्हें समझ भी नहीं आता है। कभी कभी तो बीमार होने के बावजूद वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं नहीं हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसलिए वो अस्पताल तक नहीं जाते हैं। तो ऐसे बुरी हालत है गरीबों की। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि जाकर एक बार देखो ये जो गांव का जो जीवन है वो किस प्रकार का होता है। सचमुच अगर तुम वहाँ पर रहोगे, 2-3 दिन रहोगे तो पता चलेगा। उसकी शुरुआत होती है सुबह से लेकर, सुबह भी उनको जो चाय मिलती है वो दूध नहीं होता है, तो बिना दूध की चाय पीते हैं वो गरीब लोग। और बिना दूध की चाय पीते हैं, मगर उसमें शक्कर भी, कई बार तो शक्कर भी नहीं होती है घर में। दूध तो होता ही नहीं है पर शक्कर भी नहीं होती है, फिर थोड़ी सी शक्कर वो दुकान से लेकर आते हैं, फिर चाय बनाते हैं। ऐसे बेचारों की हालत होती है। फिर अगर तुम दिन में रहोगे तो कि सब्ज़ी तो होती नहीं है, कुछ भी रोटी के साथ, रोटी उनको जो अनाज मिलता है राशन से उसकी रोटियां वो बनाते हैं। तो इस प्रकार उनका जीवन बहुत दुखी होता है। दुखी मतलब उनके पास जो बेसिक नीड्स होती है, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो भी नहीं होती उनके पास। उनके खाने की चीज़ें पूरा खाना नहीं मिलता है उनको। सिर्फ कभी कभी वो रोटी और कुछ भी सब्ज़ी के लिए कुछ भी ऐसे तीखा बना के खा लेते हैं। तो बेचारे इस प्रकार की ज़िंदगी जीते हैं। तो ये जो गांव है वो शहर से यही कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास कितनी अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं, और उसके कंपेयर में हम देखते हैं कि यहाँ गांव में क्या है। बेचारों को
कुछ भी नहीं है। उनके घर कभी कभी लाइट भी नहीं होती है। कई बार उनके घरों में लाइट नहीं, वो छोटा सा दिया होता है, उसके ऊपर ही उनका चलता है। तो यही ये कह रहा है। फिर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर आंगन देखो उनका कैसा है। आंगन में कितनी गंदगी है, ये नाली बह रही है, वो गंदा पानी बह रहा है। तो अगर ऐसा गंदा पानी अपने घर के सामने होगा तो वो कैसे बीमार नहीं पड़ेंगे। इतनी गंदगी अगर उनके घर के सामने होगी, उन वे करेंगे भी क्या, उनकी मजबूरी होती है। वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ठीक से ऐसे सीमेंट का कुछ बांध के ये इसकी व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे, ये उनके वो नहीं कर सकते बेचारे। तो इसलिए वो गांव में उनके आंगन में इस प्रकार का दृश्य तुम्हें दिखाई देता है। और सब वो पानी खुला रहता है, गंदा होता है, गंदी बास आती है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें नाक बंद करके जाना पड़ता है। और तुम्हें पता है ऐसे खुले पानी में कैसे कितने जर्म्स पैदा होते होंगे। और वो सब जर्म्स ऐसे हवा में फैल जाते हैं, और हवा में फैलने के बाद फिर क्या होता है, बीमारी होती है। और उन्हें समझ में नहीं आता। एक तो खाना ठीक से खाना नहीं मिलता है, इसलिए वो पहले से ही दुर्बल होते हैं, वीक होते। और फिर उसमें ऐसी स्थिति होगी तो फिर वो कैसे सरवाइव करेंगे, उसमें से कैसे बच सकते हैं उसमें से। तो ऐसे परिस्थिति में वे बेचारे लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ऐसी परिस्थिति में। तो इसी बात का दुख देहात को है कि देखो ना कैसे देहात में कैसे लोगों की हालत है, किस प्रकार लोग रहते हैं। तो यही वो बात उसे शहर को बता रहा है। अगले पिक्चर में हम देखते हैं कि ये जो औरतें हैं, तो औरतें सिर के ऊपर कितना सारा बोझा लेकर जा रही है। और तुम अगर देखोगे गांव में तो ये जो औरतें इतना सिर के ऊपर बोझा लेकर चलती है, अगर और वो भी पास नहीं होता है, वो कई कई मील दूर वो चल कर जाती है, कई मील दूर। हम तो बिना कुछ बोझा लिए भी चलकर नहीं जा सकते हैं, पर ये उनका जीवन कितना कठिन होता है। तो ये सब ऐसे सिर के ऊपर बोझा रख कर, कभी सिर के ऊपर बोझा रख कर देखो कितनी तकलीफ़ होती है। और ये लोग बेचारे सिर के ऊपर बोझा लेकर चलते रहते हैं कितने मील दूर। और फिर उनके घर के छप्पर भी कैसे होते हैं, कभी कभी घास के छप्पर होते हैं। अभी तुम सोच सकते हो कैसे उनको, उनके घर में कैसे ठंडी लगती होगी। उनको हर कोई भी ऋतु हो, उनको उसका उसकी जो उससे जो तकलीफ़ होती है वो तो हर सीज़न में उनको तकलीफ़ होती होगी। गर्मी में भी उनको तकलीफ़ होती है, ठंडी में भी उनको तकलीफ़ होती है, बरसात में तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। मतलब ऐसा कोई भी ऋतु नहीं होता है कि उस ऋतु में उनका वे बहुत आसानी से रह सकें। तो यही सब जो दुख है वो गांव अपने मित्र शहर से बांट रहा है। तो इतने सारे लोगों के दुख होते हैं गांव में, तो गांव को इस बात का बड़ा दुख है और यही वो अपने मित्र को लिखकर कह रहा है। तो आज मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार गांव का जीवन होता है और किस प्रकार गांव के लोग जीते हैं, उनका जीवन किस प्रकार बीतता है, रोज़ का जीवन वो किस प्रकार बीतता है। तो आगे हम देखेंगे अगले पार्ट में कि और क्या क्या सुविधाएं शहर में होती है जो गांव में नहीं होती है।